हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं ब्रजेश आप सभी को रूम स्टडी चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आरआरसी ग्रुप डी, और चाहें तो अदर एग्जाम भी वाला भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। घातांक एवं करनी सर्सेस एंड इंडेक्स। देखिएगा कि 0 से 1 का मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर से बड़ी से बड़ी 1 नंबर पूछा जा सकता है और कम से कम 0 नंबर यानी नहीं भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर पूछा भी जा सकता है। लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये सभी चीज़ को मिसलेनियस करके सिंप्लीफिकेशन का निर्माण किया गया है। चलिए एकदम बेसिक सी चल देखिएगा, कहता है कि अगर a के पावर m दिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात, जिसको पावर बोलते हैं POWER पावर इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये बात क्लियर है। a के पावर m है तो ऊपर वाला को घात बोलेंगे, नीचे वाला को आधार बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि किसको आधार बोले और किसको बेस बोले। तो याद रखिएगा, जो बरियार रहेगा तो पटक ही न देगा जी। तो ई बरियार है तो ए को पटक दिया यानी नीचे छोड़ दिया, और खुद ऊपर है यानी पावर इसके पास है। क्या है? पावर है। क्लियर है बात? चलिए बात समझिएगा, इसके पास पावर है तो पटकले है एक के। ठीक, चलिए तो ऊपर वाला को घात और नीचे वाला को आधार बोलते हैं। देखिएगा एक बात और, 2 के माथा पर 4 है यानी 2 के पावर 4 पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि 2 जो है 4 बार लिखा जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी के बार हुआ 1 2 3 4 बार, यानी 2 के पावर 4। तो ऐसे लिख सकते हैं। मानकर चलो कि कभी कभी 2 के पावर 3 हो गया, कुछ भी दे सकता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार। ये बात छोटी छोटी है लेकिन इसी से हम बड़ा बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। चलिए एकदम बेहतर तरीके से आप सभी को समझ में आएगा और एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि a के पावर -m दे दिया। a के पावर -m है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/a के पावर m। इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे होता है। तो देखिएगा, मानकर चलें कि 2 के पावर -3 देले है, इस स्थिति में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो माइनस है तो -1 हो जाएगा, माइनस का मतलब 1, और जैसे है उसे लिख देंगे। याद हो गया? अगर 2 के पावर -3 रहेगा तो माइनस के मतलब 1, और जैसे है और वैसे नीचे में लिख देंगे 2 के पावर 3। और इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं तो 1/2 गुना 2 गुना 2 के बार हो जाएगा जी, 3 बार होगा। 2 के बार है 3 बार तो 3 बार लिख देंगे। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 1/2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये आंसर हो गया। बात समझ में आया या नहीं? चलिए बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है वीडियो तो। देखिएगा फिर से, a के पावर -m है तो 1/a के पावर m लिख सकते हैं। माइनस को सिर्फ हटाने के लिए, तो माइनस के बदलब 1 हो गया और a के पावर m हो गया। इस स्थिति में अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए तो a के पावर -3 रहेगा। सॉरी, 2 के पावर -3 है तो 1/2 के पावर 3 लिख दिए, और 1/2 के बार है 3 बार, और इसका बराबर 1, और 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आंसर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या और चीज़ सीखना है।
हर एक चीज को बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, अगला है a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। इस चीज को आप लोग समझिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इस चीज को। देखिएगा कि a के पावर m गुना a के पावर m है तो a के पावर m प्लस n, यानी कहने का मतलब है कि आधार बराबर है भैया नीचे वाला। देखिएगा कि नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला गुना में जुट जाता है। आधार बराबर रहने पर गुना में पावरवा है ना जो जुट जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5, तो नीचे वाला सेम है तो लिख देंगे और गुना में तो ये जुट जाएगा, तो 4 5 4 9, ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर -3 लेते हैं, थोड़ा सा चेंज किए हैं। देखिएगा तो इसको हम लोग आधार बराबर है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कैसे जुटेगा, 4 प्लस -3, ऐसे जुटेगा कि नहीं जुटेगा। फिर देखिएगा तो 2 के पावर 4 प्लस -3, यानी कि 2 के पावर 1, यानी 2 ही बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। इस टाइप का रहे, कभी कभी माइनस भी देता है बच्चों को उलझाने के लिए, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। आधार बराबर है तो याद रखिएगा कि जब आधार बराबर है तो गुना में, अरे गुना है तो जुटेगा, तो गुना में है तो क्या होगा, जुटेगा। तो 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4, आई गुना में ना तो जुटेगा ना, तो प्लस प्लस आई -3 हो गया। तो गुना में यहाँ पे इंटू ना है तो गुना में तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया। 3 है तो 3, 2 के पावर 1 यानी 2 हो गया। चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्या और करना है। चलिए, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे है, किसी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसके मान 1 होता है। देखिएगा, किसी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और एक बार फिर यहाँ आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है बचपन की तरह। देखिएगा एग्जाम्पल में 2 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, 8 के पावर 0 है तो उसका मान 1। कहने का मतलब है कि कुछ का भी पावर 0 हो उसका मान 1 होगा। मान कर चलो कि सर जी के पावर 0 तो ओकरो मान 1 होगा। बात क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे और देखते हैं। एक बात और, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। देखिए अगला है बच्चा कि a के पावर m बटा a के पावर n तब बराबर हो जाएगा a के पावर m माइनस n। इसको दो तरह से लिखा जाता है। ये कहने का मतलब है कि भागा में न है, जैसे इसको ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकता है कि a के पावर m माइनस a के पावर भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। सॉरी, देखिएगा ये भागा में है तो पावर घट गया, एहू भागे में है तो पावर घट गया। भागा दो तरह से बचपन में पढ़े ना है, जैसे 4 भागा 2 है वही बात और 4 बटा 2 है तो वही बात। क्लियर है। तो उसी चीज़ को इस तरह से चाहे इस तरह से बात एक ही है। चलिए एग्जाम्पल इस पर हम लोग देखेंगे।
एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि मान के चलो कि 8 के पावर 4 भागा 8 के पावर 2 है, तो बराबर है आधार। बोले थे कि आधार बराबर है तो भागा में घट जाएगा, यानी कि 8 के पावर 4 माइनस 2, तो 8 के पावर 2 आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैंने 2-3 टाइप का बताए हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। आधार बराबर रहने पर गुना में पावर जुट जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया है इसलिए, और वीडियो आप लोग को देना भी बहुत ज़रूरी था, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो आधार बराबर रहने पर गुना में पावर जुट जाता है, सबसे पहले बताए थे। उसके बाद है किसी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका मान 1 होता है, सॉरी। और उसके बाद है आधार बराबर रहने पर भागा में पावर घट जाता है। क्लियर है ये 3 चीज़। आगे हम लोग और बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप से आप सभी को देखने को मिलता है। चलिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चा, अगला है कि a के पावर n है गुना b के पावर n है, तो a b के पावर n होगा। ये बात समझ में आया या नहीं? कहने का मतलब है कि जब घात बराबर होगा, जब घात बराबर होगा तो नीचे वाला को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। एग्जाम्पल में जैसे 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5 है, तो नीचे वाला गुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 के पावर 5। क्लियर है? चलिए, और हम लोग आगे देखते हैं। अगला कुछ पॉइंट और बचा हुआ है, तो देखिएगा। अगला टॉपिक है बच्चा a के पावर m के पावर n, तो a के पावर m इंटू n, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पावर के पावर रहने पर, पावर के पावर रहने पर पावर आपस में गुना हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 4 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 4 12 आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पहला था और दूसरा लेते हैं। 2 के पावर 4 के पावर 8 है, तो 2 के पावर 8 चौका 32, ये आपको आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि पावर पर पावर रहने पर पावर आपस में। चलिए, और हम लोग आगे कुछ देखते हैं कैसे क्या और करना है। तो देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो है उलझाने वाला रहता है। रेलवे में उलझाने वाला रहता है प्रश्न। जैसे कि 2 प्रश्न मैं देता हूँ। पहला जो है 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 है, और दूसरा प्रश्न है 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 है। जल्दी से आप लोग बनाइए और आप लोग बताइए। दोस्त, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, और आप सभी को थोड़ा कोशिश है कि अच्छे से समझाएं। चलिए, तो आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, और कैसे होता है देखिए। अभी हम बताए थे आप सभी को कि पावर के पावर से पावर रहने पर, पावर के पावर रहने पर पावर आपस में गुना हो जाता है। तो 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8,
ये आंसर हो गया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सोल्व नहीं करेगा, काम ये थ्योरी नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि 2 के पावर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 के पावर 2 दूनी 4 हो गया। बात समझ में आया? सॉरी यहाँ 4 नहीं, यही 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के 2 बार लिखा गया, तो 2 के 2 बार लिखा गया है। 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 गो है, 3 गो, ठीक है। तो यहाँ आप 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 के पावर 2 के बार 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दोस्तों थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो 2 के पावर 2 है, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्लियर बात है? फिर देखिएगा 2 के पावर 2 4 बार होगा, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये आपका आंसर हो गया। फिर से आपको हम समझाते हैं, देखिएगा 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 है, यानी 2 के पावर 3 गो है और इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ऊपर से सोल्व होते आएगा, और जिसमें ब्रैकेट रहेगा तो अपरूपी गुना हो जाएगा, क्योंकि पावर पर पावर रहने पावर आपस में गुना हो जाता है। यहाँ भी वही नियम है, पावर पर पावर रहने में गुना नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो डायरेक्ट होगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्लियर है। यहाँ देखिएगा 2 के पावर 2 के पावर 2 और 2 के बार है 2 बार है, तो 2 दूनी 4 कर दिए, और 2 के बार 4 बार, 1 2 3 4 बार किए, तो 2 के पावर 16। चलिए, और हम लोग आगे कुछ और चीज़ सीखेंगे बेहतर तरीके से। चलिए, थोड़ा बच्चा आवाज़ का प्रॉब्लम हो रही है, इसी के कारण ज़्यादा कस के आवाज़ देने पर थोड़ा गला में थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आप सभी ने पढ़े होंगे कि रूट 16 रूट 27, इस 2 चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों चीज़ जो है, देखिएगा ये जो है आप सभी को खाली रूट में 16 है, तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, लेकिन ये कहता कि नहीं हम छिपा हुआ नहीं है, ये बताता कि हम हैं क्यू, यानी 3 भागों में बांटना है, और जो नहीं बोलता है वो 2 भाग में बांटना है। तो 16 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 27 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। मान के चलो कि इस जगह पर 5 दे दिया और अंदर में है, मानकर चलो सपोज डेट कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि 3 दे दिया, 9 3 27, तो वही चीज़ हो गया 27 3 81। मानकर चलो कि यहाँ 4 है और 81 है, तो कहता है कि 81 को 4 भाग में तोड़ना है, यानी कि 81 के पावर 1/4 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? चलिए, तो यही तक हम लोग देखते हैं, और थोड़ा कुछ पॉइंट बचा हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग भी सोल्व करेंगे। अब चलते हैं क्यू की ओर, और क्यू कैसे काम करता है उस पर हम लोग। ये बात समझ में आ गया? मानकर चलिए कि अगर रूट में अंदर में 4 है और 81 है, तो 81 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। 27 है और इसको 3 है, तो 1/3 लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 16 है और यहाँ नहीं कुछ है, तो वो वर्गमूल होता है, और वर्गमूल जो है 1/2 हमेशा 2 होता है। चलिए देखिएगा कि n रूट a के पावर n है, तो कहने का मतलब है बच्चा कि a के पावर
1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ए जो है ए बाहर अंदर में है तो ये अंदर है, ए बाहर में निकल गया, और n जो है घन है। बोले थे अभी कुछ देर पहले कि 3√5 है, तो 5 का पावर 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि ये ऐसे हो गया, और इसका 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह से a की पावर 1/n हो गया, और पूरा में पावर n हो गया, ये वाला। ये बात आप सभी को क्लियर होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले ये बताओ आप लोग को, मैसेज करो, कमेंट करो जल्दी से और बताओ सही है। चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर पर पावर रहने पर पावर आपस में गुना हो जाता है। तो a के पावर तो n से n कट गया तो खाली a बच गया। चलिए तो ये एक फार्मूला है जिसे आप ध्यान से रख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 के पावर √5 दे दिया है, 2 के पावर √5 कर देते हैं, सॉरी 2 के पावर √5 के पावर कर देते हैं 3। तो अब इसे क्या करेंगे कि जो 5 है वो बाहर आ गया, और इसकी 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और आगे इसे हम करेंगे तो 5 के पावर 3/2, ये आंसर हो गया। चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो 2-3-4 स्टार मार के और लिखाते, और जितने भी स्टार मार के लिखा है ये सब फार्मूला है, और आप लोग याद कीजिएगा, थ्योरी है। अगले वीडियो में आप सभी को बेहतर तरीके से मिलेगा क्लास, और अगले जो वीडियो बनेगी उसमें से आप सभी को जो होता है क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, और मैंने इकट्ठा बहुत सारे किए हैं प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न जो कि सीधे ग्रुप डी को अटैक करेगा एक सीट पक्का करने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।